इस वीडियो के अंदर आपको 10 वो जॉब बतानी है जो हाईली इन डिमांड है और बहुत इजीली आप यूएई के अंदर ले सकते हैं। अगर आप यूएई में जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्किल्स और कौन सी क्वालिफिकेशंस होंगी जो आपको हेल्प करेंगी इन 10 जॉब्स की कैटेगरी के अंदर आने के लिए, ताकि आप इजीली यहां पे जॉब हंट कर सकें। वन बाय वन मैं सारी जॉब्स बताऊंगा, प्लीज फोकस कीजिएगा एक एक जॉब के अंदर, क्योंकि कुछ जॉब्स होती हैं जिनके अंदर वीजा आप लोग कंपनी आपको दे रही होती है जहां पे आपने कुछ नहीं पे करना होता। कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहां पे कहीं ना कहीं कंपनी आपसे वीजा के पैसे भी डिमांड या कट फ्रॉम योर सैलरी करती है। पूरी वीडियो के अंदर आपको कोशिश करूंगा उनकी सैलरीज के बारे में बताऊं। सबसे पहले नंबर 1 पे सिक्योरिटी गार्ड। बहुत से मेरे भाई दोस्त लोग जो एशियन कंट्री से यहां पे मूव होते हैं, ठीक है, लोअर जिनका बैकग्राउंड एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, उन लोगों की कोशिश होती है कि यहां पे सिक्योरिटी गार्ड के अंदर जॉब ले सकें। अब अगर सिक्योरिटी गार्ड के अंदर आप आते हैं तो बहुत सी वेल नोन बड़ी कंपनीज जो है यूएई के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड जॉब में आने का आपको बेनिफिट क्या होता है, उसमें यह है कि आपको मेडिकल, वीजा और ये आपकी अकोमोडेशन जो है ना, ये कंपनी की जानिब से प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है जिसे कहा जाता है सीरा लाइसेंस। अब सीरा का लाइसेंस जब आपके पास है देन यू एलिजिबल फॉर द सिक्योरिटी गार्ड जॉब। अब ये लाइसेंस आप अगर विजिट पे भी यहां पे आते हैं ना, तो आप ये लाइसेंस अप्रोक्सीमेट अराउंड 1700 दिरहम का इस पे खर्चा होता है, और आप विजिट पे रहने के बाद भी ये लाइसेंस हासिल करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये इन डिमांड जॉब वो कहते हैं ना 24/7 या पूरे सीजन में रहती है। क्यों? क्योंकि इनकी जॉब ना सिर्फ मॉल्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, बैंक्स के अंदर, हर सेक्टर जो है आउटसोर्स करता है सिक्योरिटी गार्ड को फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिग कंपनीज इन यूएई। नंबर 2 पे मैं जो आपको जॉब बताने वाला हूं वो जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर आते हैं टेक्निकल स्किल्स के लोग जिनके पास कुछ ना कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं। मैं एग्जांपल इसके अंदर ऐसा दूंगा, इन लोगों की एजुकेशन लेवल तो हाई नहीं होता लेकिन अपने काम और अपनी चीज के अंदर बहुत एक्सपर्टीज लगते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक एसी टेक्नीशियन आ गए, ये वो लोग हैं जो भाई महारत रखते हैं उस काम के अंदर। एसी टेक्नीशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल काम जानते हैं, ये वो लोग हैं जिनको भाई जिस तरह कारपेंटर का जॉब हो गया या मेडिकल से रिलेटेड इस तरह के जो काम जो टेक्निकल बेसिस के ऊपर किए जाते हैं, उसका अगर आपको नो हाउ है, स्किल है, तो प्लीज आप आइए, क्योंकि ये जॉब्स होती हैं पर्टिकुलर उसी फील्ड की होती हैं और इनको लेने के लिए आपको ज्यादा वो कहते हैं ना टेंशन नहीं, मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपके स्किल्स आपको प्रूव करती है दैट यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। नंबर 3 पे मैं बात करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा ये बात करूंगा कि ये टैलेंट बेस्ड जॉब होती है। अब टैलेंट बेस्ड जॉब किस तरह आती है कि फॉर एग्जांपल इसकी अभी आप देखें पीछे यूनिवर्सिटीज में चले जाएं या कॉलेजेस में चले जाएं, कोई बहुत बड़े लेवल के ऊपर तो आपको ये काम अभी अब शुरू हुआ है, लेकिन पहले इसका नहीं था। जिसके अंदर एक मेन जो चीज आती है ग्राफिक डिजाइनिंग की या वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट तो आता है आईटी सेक्टर्स के अंदर आता है, इन लोगों को प्रॉपर्ली पता है C++, जावा, HTML और ये सारी चीजें जिन्होंने पढ़ी हुई हैं। बट एक और फील्ड आती है ग्राफिक डिजाइनिंग की। ये सबसे ऐसी कहते हैं ना पावरफुल फील्ड है जो इस टाइम यूएई के अंदर बड़ी तेजी से बूम कर रही है, और ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना और ग्राफिक डिजाइनिंग करनी आती है इन अ बिग, जो इसके मेन सॉफ्टवेयर हैं, अब आप अगर मुझसे सॉफ्टवेयर पूछेंगे तो आप गूगल करें, टॉप के जितने सॉफ्टवेयर हैं ना, प्रीमियम प्रो से लेके जितने भी हैं जिसके ऊपर आप एडिटिंग कर सकते हैं, अगर आपको उनके ऊपर महारत हासिल है, स्किल है, डेफिनेटली यू विल गेट द हाईली पेड जॉब। इसके अंदर आप समझ लें स्टार्टिंग फ्रॉम द 5000 दिरहम से स्टार्ट होगी और ऑनवर्ड कहां तक जाएगी इट डिपेंड टोटली ऑन योर पर्टिकुलर स्किल कि आप कितना उन सॉफ्टवेयर के ऊपर महारत रखते हैं। बट कीप इन माइंड वन थिंग, जब भी कंपनी कोई भी आपको रखेगी वो शायद कि आपके इतनी डिग्रीज को ना देखे, दे विल गिव यू अ पर्टिकुलर टास्क, आपको सिस्टम दे दिया जाएगा, आप वहां पे बैठें, परफॉर्म दैट टास्क और अपना जो भी उनका किया हुआ जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको करके दिखा दें। दे विल टेक अनदर ट्रायल एंड गिव यू द जॉब ऑफर, और इसमें आपकी सैलरी बहुत हाई होती है। नंबर 4 के ऊपर एक और जो सबसे मेन फील्ड आती है, शायद इसी से रिलेटेड है, वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया क्या है? ये भी एक ऐसी फील्ड है जिसके ऊपर आपको शायद अभी यूनिवर्सिटी और इतने बड़े लेवल्स के ऊपर जो एजुकेशन नहीं दी जा रही, लेकिन इसमें अब हम लोग सारे ही एक्सपर्ट बने हुए हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज होती हैं जो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। भाई सोशल मीडिया के अंदर क्या चीज है, कैसे सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल किया जाता है, कैसे उन पे पोस्टिंग की जाती है, कैसे वो कहते हैं ना SEO किया जाता है अपनी सारी चीजों का। जो टेक्निकल लोग हैं टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं, और अगर सोशल मीडिया के आप एक्सपर्ट है ना, तो डेफिनेटली दैट सोशल मीडिया एनालिस्ट कह लें या सोशल मीडिया
हैंडलर कह लें, आपको इस टाइप की जॉब्स मार्केट में बहुत मिलेंगी और अब हर कंपनी इसको रख रही है, क्योंकि उनको टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से लेके सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ना, स्नैपचैट, इनके ऊपर अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को लिस्टिंग करना है। एंड दे वांट समवन कि भाई यहाँ पे बैठे और उसको प्रॉपरली मैनेज करे। नंबर 5 पे अगर मैं बात करूंगा तो एक और जॉब आती है, ये शायद कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए आती है, लेकिन इस फील्ड के अंदर जो है ना हर किस्म की जॉब होती है, लेकिन आपने इसमें टारगेट एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को करना पड़ता है और वो है हॉस्पिटैलिटी। अब हॉस्पिटैलिटी का मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि यूएई के अंदर आपको पता है कि टूरिज्म बेस्ड है पूरा, ठीक है। यहाँ पे टूरिज्म आता है, बहुत सी कंट्री से लोग आते हैं। हॉस्पिटैलिटी वो सेक्टर है जहां के आपको रिसेप्शन, अकाउंट, वो कहते हैं ना शेफ, किचन स्टाफ, देखें सारे चीज, जो चीज सिक्योरिटी से लेके हर चीज के ऊपर आपको जॉब मिलती है, लेकिन पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आपको जाना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। आइए होटल फील्ड के अंदर जॉब्स को अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको हर फील्ड से रिलेटेड जॉब मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास बैकग्राउंड में होटल्स का एक्सपीरियंस है, दैट विल हेल्प यू टू ग्रो वेरी फास्ट, और आपका वो कहते हैं ना प्लस एज इसके अंदर आ जाएगा। नंबर 6 पे मैं बात करूंगा, इसमें पर्टिकुलरली उन लोगों की बात करूंगा जो एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। फार्मासिस्ट हो गए, नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या स्पेशलिस्ट हो गए अपनी किसी भी चीज के अंदर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको यूएई के अंदर एक लाइसेंस चाहिए होता है। दे नो वेरी वेल जो इस फील्ड से रिलेटेड है, आप उस लाइसेंस को लेने के बाद अपनी पर्टिकुलर इस फील्ड को टारगेट लेके चलें। अगर आपको खुद भी आइडिया हो कि दुबई के अंदर ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर इतने बड़े क्लिनिक और हार्ट स्पेशलिस्ट के क्लिनिक खुले हुए हैं, दे आर ऑलवेज हायरिंग फॉर द न्यू पीपल, और ये हाईली पेड जॉब है फॉर दैट पर्टिकुलर कहते हैं ना मेडिकल स्टाफ के लिए। यहाँ पे बड़े से बड़ा डॉक्टर से लेके छोटे से छोटे स्टाफ तक हॉस्पिटल के सब लोग चाहिए होते हैं। लेकिन कीप इन माइंड वन थिंग, एज पर द लॉ रूल्स आपको उनका लाइसेंस लेने के बाद ये जॉब अप्लाई की जाएगी। नंबर 7 पे जो मेन चीज आती है वो है जी ड्राइवर्स। लोग कहते हैं ना ड्राइवर बनना है, ड्राइवर्स क्या है? देखिए ड्राइवर्स की जो वो है कि आप यहाँ पे आए हैं, नॉर्मली जब विजिट पे आते हैं आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए होता है। इसकी कॉस्ट भी लगती है अराउंड 5 to 7,000 दिरहम, इन बिटवीन लग ही जाता है। तो ये लेने के लिए विजिट पे तो ये काम नहीं होता। जैसे ही आप कोई एम्प्लॉयमेंट वीजा पे आते हैं, आपकी कोशिश होती है कि पहले अपना लाइसेंस बनवा लें। लाइसेंस हो सकता है गाड़ी का भी हो सकता है, बाइक का भी होता है। बाइक में अगर आप चले जाते हैं तो आपको डिलीवरीज के अंदर जो है ना जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं, और अगर आप गाड़ी के लिए चले जाते हैं ना, देन यू आर गुड टू गो फॉर द टैक्सी जॉब, फॉर द लेमोजिन जॉब। इसके अंदर अगर आप लेमोजिन या टैक्सी के अंदर जाते हैं तो यू कैन इजीली मेक अराउंड 4,500 ऑनवर्ड्स टू 10,000 या 10,000 से ऊपर भी जो लेमोजिन में काम कर रहे हैं, दे नो वेरी वेल कि हाउ मच मनी दे कैन मेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्टर जॉब। कभी कभी ये ड्राइवर वाले लोग भी एक अकाउंटेंट से ज्यादा सैलरीज बना लेते हैं। नंबर 8 पे आती है जी मर्चेंडाइजर्स। अब इस फील्ड के अंदर बहुत से जो आपने सुना होगा फिलिपिनोज और ये दूसरी नेशनैलिटीज है, दे आर वेरी सुपर स्मार्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि ये कंपनीज के लिए फ्रंट एंड में मॉल्स और आउटलेट पे काम कर रहे होते हैं फॉर द सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो ये जॉब आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आपकी इस पे एक्सपर्टीज है, गो अहेड फॉर दैट मर्चेंडाइजिंग जॉब। नंबर 9 पे बात करूंगा तो अगेन ये सबसे पावरफुल फील्ड है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सिर्फ ये ना समझिएगा यार कि आपने आईकॉम करके बीकॉम करके, जो प्रॉपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को जानते हैं, दे नो द सॉफ्टवेयर, दे नो हाउ टू एनालाइज द डाटा, उसकी इंटरप्रेट करने के बाद आप अपने फाइनल रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हर चीज को अपने नजरिए के मुताबिक अगर लोगों को समझा सकते हैं, कंपनी को पूरा बता सकते हैं, देन गो अहेड फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड के भाई यस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए हर कंपनी को चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें आपने ये देखना है कि कौन से सॉफ्टवेयर, अपडेटेड सॉफ्टवेयर जो मार्केट में चल रहे हैं, गो अहेड उन सॉफ्टवेयर का आपको नो हाउ होना चाहिए एंड यू आर इजी टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। अब इन द एंड द लास्ट जॉब मैं जो आपको बताने लगा हूं, दैट विल बी इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बहुत बड़ी कंपनीज हैं और ये हाईली पेड जॉब है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अगर पूरा आप देखें तो इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लॉजिस्टिक का सेक्टर आ जाता है, ठीक है, डाटा एनालिसिस का आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का एक सेक्टर आ जाता है। ये सारे चीज मिला के सप्लाई चेन मैनेजमेंट बना रहे होते हैं। अब जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर जाना है तो इट मीन्स कि आपके पास लॉजिस्टिक और ये सारी चीजों का जब एक्सपीरियंस होना, देन इफ यू हैव द बैकग्राउंड एक्सपीरियंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक के अंदर, डेफिनेटली यू विल गेट द वेरी गुड ग्रोथ इन यूएई।
ये वो 10 जॉब्स हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। अगर आप इनके ऊपर वर्क करें, डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब एंड अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना हाई है। अगेन द सेम थिंग इज, जब भी आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, योर बॉडी लैंग्वेज, योर कॉन्फिडेंस, योर स्किल्स, योर क्वालिफिकेशन स्पीक्स। प्लीज गो अहेड एंड गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू। डेफिनेटली अप्लाई करें, आपको जॉब मिलेगी। मार्केट बेहतर है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। इट्स अप टू यू गाइस एंड हाउ यू अवेल दिस अपॉर्चुनिटीज। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो शायद आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं अगर आप यूएई के अंदर आए हुए हैं या आने का प्लान कर रहे हैं। थैंक यू।